understanding is, if sex becomes fun, prostitutes will disappear from the world. Right at the moment, I have 2 lawsuits pending against me. At one time, when I was mayor, during the period between March and June of 1982, there were 11 different litigations involving the Rajneesh and the city of Antelope. This was intolerable. There were only 45 people in Antelope when the Rajneeshis came, and our resources, our money, compared to their millions and millions of dollars, was simply inadequate. There was no way that we could stand up against that kind of harassment. We were simply wiped out. Himself, because she was going around to another man. If the board wants to know, she might want to tell her children the honest truth. She said that my husband had committed suicide and killed himself because I was having an affair, and that my children should know what kind of mother they had and what kind of father they had that was not able to cope. This was an outright lie. My husband and I were very happy, and he was very much a family man. The people of Oregon, by and large, have not been that intelligent. They've not been that smart. Oregonians have a long history of bigotry. It runs through their blood. It's unfortunate. The situation now is so much worse than it ever was in Pune. Now they are so tightly controlled. They are not allowed to have private telephone conversations. The people that are in the lower class, which most of the people on the ranch are in that category, if they want to leave, they couldn't leave because they don't have enough money to go home on. They're like a slave. नमस्कार। ओशो जिंदा हैं संगीत में, साधना में, संन्यास में, साहित्य में और दर्शन में। दूसरी कड़ी लेके आए हैं ओशो अनफोल्ड्स। हम बात कर रहे थे कि रजनीशपुरम में, ओरेगन में कैसे डॉलर की बरसात होने लगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा तो आपको आगे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। रजनीशपुरम आश्रम की भव्यता को बनाए रखने के लिए परमानेंट डॉलर की बरसात होती रहे, इसके लिए जोरबा द बुद्धा नाम से रैंच पर रेस्टोरेंट और होटल्स बनाए गए थे। जोरबा द बुद्धा के नाम से 3 रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा कमाई कर रहे थे। प्रत्येक की कमाई तकरीबन $1 मिलियन से $1.2 मिलियन प्रतिवर्ष की थी। रजनीशपुरम में जोरबा बुद्धा डिस्कोथिक भी था और पोर्टलैंड में रेस्टोरेंट कम डिस्कोथिक था। वहाँ से बेशुमार कमाई होती थी। पोर्टलैंड का रेस्टोरेंट कम डिस्कोथिक बंद करना पड़ा क्योंकि वहाँ नशाखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और सन्यासियों के साथ पर्यटकों को लगता था या उपलब्ध होता था मेडिटेशन के नाम पे ड्रग्स, सेक्स। उसे बंद करना पड़ा। बाद में तो रजनीशपुरम ही बंद करना पड़ा। उसकी कहानी आगे बताएंगे। अभी हम ये बता रहे हैं रजनीशपुरम के डिस्कोथिक में एंट्री फीस थी $50। 1981 से 1985 की बात कर रहा हूँ। वहाँ बुटीक्स निकला था, लग्जीरियस स्पा रूम्स थे, नूह का संदूक, डॉर, कपड़े धोने का परिसर। बाबा रे 24 पन्नों का वीकली रजनीश टाइम्स और मंथली भगवान श्री रजनीश की पत्रिका छपती रही और 4000 प्रतियाँ बिकती रही। दुनिया के दूसरे देशों में जाती रही। रजनीश प्रकाशनों की संगठित बिक्री 18 भाषाओं में 400 शीर्षकों के साथ होती रही।
रजनीश के आख्यान का ऑडियो वीडियो बिकता रहा और हर साल 1.1 मिलियन डॉलर की कमाई होती रही। भाई लोग, रजनीशपुरम में रजनीश इंटरनेशनल मेडिटेशन यूनिवर्सिटी भी खोल दिया गया, जिसमें एक दिन के सेलिब्रेशन इकोनॉमी कोर्स की फीस $50 थी और रीबैलेंसिंग $7,500 में सिखाया जाता था। रजनीश ने नब्ज पकड़ ली थी। शांति और मुक्ति के आध्यात्मिक तरीके जो सभी आस्थाओं और धर्म में था, उससे इतर रजनीश ने फ्री लव का माध्यम अपनाया। डॉलर और अमीरी से लबालब लोगों के लिए इतना बड़ा आकर्षण लेके पहली बार कोई गुरु आया था, डॉलर की बरसात होने लगी। रजनीश के शब्द सोने और हीरे की कीमत रखने लगे। उनका आचरण उनके कम्यून के लोगों के लिए सच में आनंददायी था, उन्मुक्त था, सच था। शरीर को भोग कर आत्मा को शुद्ध करने का तरीका था। सब कुछ आनंद था और आनंद की कीमत सभी पहले ही अदा कर चुके थे। अद्भुत था जो ढका था, छिपा था, संस्कार के तहत बंधा था। रजनीश ने सबको खोल दिया, सारी परतें उघेड़ दी। संभोग से समाधि तक की यात्रा रजनीश दिखाने लगे। लोग अपना सारा धन खर्च कर आने लगे, डॉलर की बरसात होने लगी। लेकिन नियति यहीं तक नहीं ठहरी। कामना स्थिर नहीं हुई, न रजनीश की, न रजनीश के आश्रम की, न उनके शिष्यों की। आगे रजनीश ने या उनके लोगों ने जो हासिल करने की सोची, उसके लिए जो कोशिशें की, वो अमेरिकी इतिहास में आज भी सबसे बड़ा अपराध है। जैसे जैसे रजनीशपुरम का आकार बढ़ता गया, तनाव बढ़ता गया, विवाद गहराता गया, रजनीशपुरम की तुलना सदोम और ओमोरा से की जाने लगी। ये सदोम और ओमोरा बाइबल के कैरेक्टर्स हैं, आपको एक गूगल पे क्लिक करने से दिख जाएगा। उसे समाज का कैंसर कहा जाने लगा। इस बीच रजनीश ने चुप रहने का व्रत लिया और उनकी सेक्रेटरी प्रेसी मां आनंदशिला मुखर हुई। मासीला रजनीश कम्यून की नेता बन गई। कौन थी ये मासीला? अब तो टीवी सीरीज भी आ गया है, लेकिन हम ओशो और रजनीश और शीला के संबंधों को उन्हीं की जुबानी बताने की कोशिश करेंगे। कैसे बर्बाद हुआ रजनीशपुरम, कैसे और क्यों जेल में रहे रजनीश, और भागकर कहाँ गई आनंदशिला, कहाँ पकड़ी गई, सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले रजनीशपुरम में कैसे मिला एड्स का मरीज, रजनीश ने उसके बाद क्या किया, एड्स पर क्या बोले रजनीश, कैसे डिफेंड किया, सेक्स और एड्स को किस तरह मैनेज किया, रजनीश ने अगली कड़ी में बात करेंगे। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.